इस दुनिया में कोई अमीर तो कोई गरीब क्यों रहता है। एक ही घड़ी में पैदा होने वाला कोई अमीर बनता है तो कोई गरीब, ऐसा क्यों है। एक बार एक राजा के मन में यही अजीब प्रश्न आया कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी जन्म पत्रिका में ज्योतिषियों ने राजा बनने का योग बताया था और आज मैं सचमुच का राजा बना बैठा हूँ। परंतु आज मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जिस मुहूर्त, जिस घड़ी, जिस नक्षत्र, जिस लगन में मेरा जन्म हुआ था, उसी घड़ी नक्षत्र में अनेकों लोगों ने जन्म पाया होगा, तो मेरी तरह वो सब राजा क्यों नहीं बने। इस बात का उत्तर जानने के लिए राजा ने अपने दरबार में एक से एक बड़े से बड़े विद्वान, ज्ञानी और ज्योतिषियों को बुलवाया, परंतु कोई भी राजा की शंका का समाधान नहीं कर सका। तब ही एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उठ करके कहा कि महाराज, आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर कोई भी नहीं दे पाएगा। यदि आप अपने इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो तुम जंगल में चले जाइए, वहां पर तुमको एक महात्मा जी मिलेंगे और वही तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। अपने प्रश्न का उत्तर जानने का उत्सुक राजा उन बुजुर्ग व्यक्तियों के कहे अनुसार अकेला ही जंगल की ओर चला गया। घंटों भर की यात्रा करने के बाद जंगल में एक महात्मा जी मिले, जो आग के ढेर के पास बैठकर अंगार खाने में व्यस्त थे। सहमे हुए राजा जी ने महात्मा जी के पास जाकर के फिर से वही प्रश्न किया कि इस दुनिया में कोई अमीर तो कोई गरीब क्यों है। महात्मा ने डांटते हुए कहा कि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे पास में कोई समय नहीं है। मैं अपनी क्षुधा से मजबूर हूँ। यहाँ से आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा रहते हैं, तुम उनके पास चले जाइए, तुम्हें उनके पास से उत्तर मिल जाएगा। अब तो राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। राजा पहाड़ियों की ओर चल दिया। चलते चलते अंधेरा छा गया, किंतु राजा ने अपना साहस नहीं छोड़ा। कोसों मीलों तक पहाड़ियों पर चलने के बाद राजा दूसरे महात्मा जी के पास पहुंचा। राजा ने देखा कि महात्मा जी चिमटों से अपना ही मांस नोच नोच कर खाने में लगे हुए हैं। राजा को देख करके दूसरे महात्मा ने भी डांटते हुए कहा, मैं भूख से बेचैन हूँ, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने का मेरे पास समय नहीं है। आगे जाओ, पहाड़ियों के उस पार आदिवासियों का एक बालक जन्म लेने वाला है जो 5 महीने तक जिंदा रहेगा। सूर्य उदय से पहले पहुंचो, जब तो तुम्हारा वह बालक तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे देगा। मित्रों, बिना किसी प्रतीक्षा के राजा गांव की तरफ चलने लगा और भोर फटने तक गांव में उस दंपत्ति के यहाँ पर पहुँचते ही राजा ने आदेश दिया कि जन्म लेते ही बालक को मेरे सामने नाल समेत पेश किया जाए। मित्रों, कुछ समय बाद बालक का जन्म हुआ और बालक को राजा के सामने पेश किया गया। राजा को देखते ही बालक ने हंसते हुए कहा कि हे राजन, मेरे पास भी ज्यादा समय नहीं है, किंतु इतने से समय में ही मैं आपके प्रश्न का जवाब दे सकता हूँ। ध्यान से सुनो। तो मैं और दोनों महात्मा जो आपको रास्ते में मिले थे, अब से 7 जन्म पहले हम चारों के चारों भाई राजकुमार थे। शिकार खेलते खेलते हम जंगल में भटक गए। 3 दिनों तक हम भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों को आटे की एक पोटली मिली। जैसे तैसे करके हमने 4 बाटी सेकी और अपनी अपनी बाटियों को लेकर के खाने के लिए बैठे ही थे कि इतने में ही भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा जी आ गए। और जो महात्मा जी तुम्हें जंगल में आग खाते हुए मिले थे, उनसे उस महात्मा जी ने कहा था कि बेटे, मैं 10 दिन से भूखा हूँ, अपनी बाटी में से मुझको भी कुछ दे दो, मुझ पर दया करो, जिससे कि मेरा भी जीवन बच जाए। सुनते ही भैया ने गुस्से में कहा कि यदि मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या आग खाऊंगा, चलो भागो यहाँ से। महात्मा जी वो मांस खाने वाले भाइयों के पास पहुंचे, उनसे अपनी बात कहने लगे। उन्होंने भी महात्मा जी से डांट करके भगा दिया और कहा, यदि मैं तुमको बाटी दे दूंगा तो मैं क्या अपना मांस नोच नोच करके खाऊंगा। भूख से लाचार वो महात्मा जी मेरे पास भी आए थे। उन्होंने मुझसे याचना की। मैंने भी कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या भूखा मरूंगा। और अंत में आशा लिए हुए महात्मा जी तुम्हारे पास पहुंचे, तुमसे भी दया की गुहार लगाई। सुनते ही तुमने बड़े ही हर्षित मन से अपनी बाटी में से महात्मा जी को आधी बाटी आदर्श समेत दे दी। बाटी को पाकर के महात्मा जी जाने लगे और बोले, तुम्हारे भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फले और फूलेगा। बालक ने कहा कि इस घटना के आधार पर आज हम चारों अपना अपना भोग भोग रहे हैं।
धरती के ऊपर एक समय में न जाने अनेकों फूल खिलते हैं, किंतु सभी के फूलों का रंग, आकार, रूप, स्वाद और गुण अलग अलग बनता है। इसी तरह कहते कहते बालक की आवाज थम गई। राजा ने अपने राजभवन की ओर प्रस्थान किया और मान लिया कि इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने कर्मों का ही भोग भोगता है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा उसने पूर्व में बोया है वैसा ही उसे काटने को मिलता है। आज हम राजा हैं तो यह भी हमारे कर्मों का फल है, और आज हम रंक हैं तो यह भी हमारे पूर्व कर्मों का फल है। दुनिया में अपने कर्मों से ही व्यक्ति अमीर, गरीब, राजा और भिखारी बनता है। दर्शक बंधुओं, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और इस चैनल पर आप नए मेहमान दर्शक बंधु बनकर आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा मित्रों।